और बात एक बड़ी खबर की करते हैं और बड़ी खबर उड़ीसा से आ रही है। उड़ीसा में रेल हादसा हुआ है। जी हां, टीटलागढ़ में मालगाड़ी जो है पटरी से उतरी, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उड़ीसा से खबर आ रही है जहां रेल हादसा हुआ है टिटला में। जी हां, टिटलागढ़ में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, लेकिन किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, यानी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये वो रेल मालगाड़ी देखिए कैसे पटरी से उतरी है और उड़ीसा में यह हादसा हुआ है। टिटलागढ़ जहां यह हादसा हुआ है वो जगह बताई जा रही है जहां पर यह हादसा हुआ है। मालगाड़ी की बोगियां जो हैं वो पटरी से उतर गई हैं, लेकिन किसी भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। टिटलागढ़ में हादसा हुआ है, मालगाड़ी बेपटरी हुई, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात महाराष्ट्र की सियासत की करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, और इन दोनों के बीच अब शीत युद्ध की चर्चा जोरों पर है। उस बीच शिंदे ने उनको हल्के में ना लेने की जो चेतावनी दी है, उस चेतावनी ने इन अटकलों को अब और तेज कर दिया है। हालांकि दोनों नेता आपसी मनमुटाव की खबरों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं ऐसा है नहीं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुझे हल्के में मत लेना, मुझे हल्के में मत लेना। जिसने हल्के में लिया वो पछताया। जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया। समझने वाले संकेत समझ लें। ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ये चेतावनी किसे दे रहे हैं, किसे कह रहे हैं कि उनको हल्के में मत लेना? क्या ये वार्निंग उद्धव ठाकरे को है या किसी और को, जिसको वो कड़ा मैसेज देना चाहते हैं? मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ। ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए, और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया। मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है, और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। आजकल महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच भी शीत युद्ध चलने की खबरें। सीएम फडणवीस की कई सरकारी मीटिंग में डिप्टी सीएम शिंदे का शामिल न होना, सीएम के समानांतर शिंदे का विभागों की समीक्षा बैठक लेना, मुख्यमंत्री राहत कोष के बावजूद उप मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना करना, बतौर सीएम एकनाथ शिंदे का 1310 बसों का कॉन्ट्रैक्ट सीएम बनने के बाद फडणवीस की तरफ से रद्द करना, रायगढ़ और नासिक जिलों के संरक्षक मंत्रियों का नियुक्ति पर अनबन जैसे कई ऐसे फैसले हैं जिन पर बीजेपी और शिवसेना में मतभेद उभरे हैं। हालांकि डिप्टी सीएम शिंदे दावा कर रहे हैं कि उनके बीच कोई अनबन नहीं है, सब ठंडा ठंडा कूल है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं, ये बनाया हुआ सब ये है कि ये पैरेलल है, सब एक टीम बनकर हम काम कर रहे हैं, और इसलिए हमारा एजेंडा एक ही है, इस राज्य को आगे बढ़ाना, इस राज्य का विकास करना। कोल्ड वार बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप लोग, ये कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी महाविकास आघाड़ी नहीं है, इंडिया अलायंस नहीं है, महायुति है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन का कहना है कि राजनीतिक फायदे के कारण दोनों दल एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ पर खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन साफ दिख रहा है कि महाराष्ट्र में एक समानांतर सरकार चल रही है। उद्धव अमरोहा में चलती कार में शॉर्ट सर्किट से लगी भयंकर आग, कार में सवार महिला और बच्चों ने कूदकर बचाई जान। कार में सीएनजी किट लगी थी। यूपी के शाहजहांपुर में चलती बस में लगी आग, बस में सवार यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। देखते ही देखते आग का गोला बनकर खाक हुई प्राइवेट बस। एटा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गिरी, 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल। कड़ी मशक्कत के बाद कार से लोगों को बाहर निकाला गया।
सीतापुर में तेजाब फैक्ट्री में लगी आग लगने से लाखों का नुकसान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में डंपिंग ग्राउंड में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस और हत्यारों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश हुआ घायल। पकड़े गए बदमाश ने युवक की गला रेतकर हत्या की थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में युवक का शव ईंट भट्टे के पास बोरे में बंद मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाहजहांपुर में पुलिस ने 6 महीने पहले हुई हत्या की गुत्थी सुलझाई। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी में मासूम को बेरहमी से पीटने का आरोप, छात्र को पीटने से शरीर पर आई गंभीर चोट, बच्चे को पेड़ से बांध कर पीटने का आरोप लगा। अमरोहा में उधार में शराब नहीं देने पर सेल्समैन से मारपीट। सेल्समैन की पिटाई के बाद उसकी हालत गंभीर, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। उधर महोबा में ग्रामीण से लूट करने वाले बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी बदमाशों को पकड़ लिया है। अमरोहा में चलती कार में शॉर्ट सर्किट से लगी भयंकर आग। कार में सवार महिला और बच्चों ने कूदकर बचाई जान। कार में सीएनजी किट लगी थी। यूपी के शाहजहांपुर में चलती बस में लगी आग। बस में सवार यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। देखते ही देखते आग का गोला बनकर खाक हुई प्राइवेट बस। एटा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गिरी। 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल। कड़ी मशक्कत के बाद कार से लोगों को बाहर निकाला गया। सीतापुर में तेजाब फैक्ट्री में लगी आग लगने से लाखों का नुकसान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में डंपिंग ग्राउंड में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस और हत्यारों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश हुआ घायल। पकड़े गए बदमाश ने युवक की गला रेतकर हत्या की थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में युवक का शव ईंट भट्टे के पास बोरे में बंद मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाहजहांपुर में पुलिस ने 6 महीने पहले हुई हत्या की गुत्थी सुलझाई। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी में मासूम को बेरहमी से पीटने का आरोप, छात्र को पीटने से शरीर पर आई गंभीर चोट, बच्चे को पेड़ से बांध कर पीटने का आरोप लगा। अमरोहा में उधार में शराब नहीं देने पर सेल्समैन से मारपीट। सेल्समैन की पिटाई के बाद उसकी हालत गंभीर, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। उधर महोबा में ग्रामीण से लूट करने वाले बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी बदमाशों को पकड़ लिया है।